राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। यूपी पुलिस और सरकार के खिलाफ धरना देने पर मजबूर ये यूपी की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला है, जो कि कानपुर में थाने में बैठकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही है। इनका आरोप है कि यूपी पुलिस बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बिन वजह अत्याचार कर रही है और सरकार इनकी बात नहीं मान रही है, जिसके चलते इन्हें घंटों तक पुलिस थाने पर बैठकर धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मामला कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली थाने का है, जहां राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पुलिस इंस्पेक्टर सतीश सिंह के खिलाफ धरने पर बैठ गए। मंत्री ने कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह पर भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया। मंत्री का आरोप है कि कोतवाली प्रभारी सतीश सिंह कोई काम नहीं करता और उनके कार्यकर्ताओं पर झूठे केस लिखता है। दरअसल कानपुर देहात के बदलापुर पुलिस लाइन के पीछे सड़क निर्माण कार्य को लेकर बुधवार को एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ये निर्माण कार्य स्थानीय सभासद शमशाद खान द्वारा रुकवा दिया गया। मामले की सूचना मिलते ही राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला खुद मौके पर पहुंची। उन्होंने तत्काल निर्माण कार्य दोबारा शुरू कराया और सभासद को भी बात करने के लिए बुलाया। इस दौरान मौके पर मौजूद हाजी अबरार और सभासद शमशाद खान के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में तीखी नोकझोंक में बदल गई। स्थिति को बिगड़ते देख मंत्री ने तत्काल चौकी इंचार्ज को बुलाकर दोनों पक्षों को शांत कराने के निर्देश दिए। हालांकि चौकी इंचार्ज ने मंत्री से कहा कार्रवाई के लिए उन्हें लिखित आदेश देना होगा। बाद में निर्माण कार्य से जुड़े ठेकेदार की तहरीर पर पुलिस ने सभासद शमशाद खान के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि गुरुवार को एक शख्स बाबूराम गौतम ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। जिनके खिलाफ केस दर्ज कराया है वो सभी 5 राज्य मंत्री के साथ रहते हैं और भाजपा कार्यकर्ता हैं। बाबूराम के अनुसार गांव के अबरार, यूसुफ, असलम, यासिर और शिवा पांडे ने जमीन विवाद में उसे जाति सूचक अपशब्द कहे और मारपीट की धमकी दी। इस FIR पर राज्य मंत्री भड़क पड़ी और कह रही हैं कि ये लोग हमेशा मेरे साथ रहते हैं, आज तक किसी ने बुरी तरह बात तक नहीं की। कोई मुझसे बदतमीजी करता है तब भी मैं शांत करा देती हूँ। ऐसे लोगों पर केस क्यों किया जा रहा है? और फिर उन्होंने धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसमें 3 बातों पे बात हुई थी पुलिस अधीक्षक महोदय से कि हमने ये कहा था कि आप जो चौकी इंचार्ज है उसको हटाइए, लाइन हाजिर कीजिए और ये मुकदमा वापस लीजिए, क्योंकि मुकदमा बिल्कुल निराधार है, झूठा है। किसी भी तरह से कोई हॉट-टॉक हुई नहीं थी। तहसीलदार उसके गवाह थे, सामने बैठे हुए थे, कहीं इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी, किसी गाली गलौज नहीं हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया है, लाइन हाजिर किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा मुकदमा वापस हो जाएगा, जांच की पड़ताल CO के द्वारा, और पुलिस इंस्पेक्टर है यहाँ का, इसको हटना चाहिए। मेन बात ये थी, उन्होंने कहा कि इसकी भी जांच करके हटा देंगे। रामबाबू गौतम ने गुरुवार को रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोप लगाया कि जमीन को लेकर सभासद शमशाद से गांव के अबरार से बहस चल रही है। इसी पर उसने सच बात कह दी। इसी से नाराज अबरार, मोहम्मद यूसुफ, असलम, यासिर, शिवा पांडे ने अभद्रता करते हुए उसे धमकी दी। पुलिस ने 5 के खिलाफ SC/ST एक्ट, अपमानित करने, धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली। इसकी जानकारी पर गुरुवार दोपहर 3 बजे के करीब राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला समर्थकों के साथ थाने पहुंची। कार्यकर्ताओं पर फर्जी तरीके से रिपोर्ट लिखे जाने और थाना प्रभारी पर मनमानी किए जाने का आरोप लगा धरने पर बैठ गई। इधर जानकारी पर CO प्रिया सिंह, SSP राजेश पांडे पहुंचे। उन्हें उठकर कार्यालय में बैठने की बात कहने लगे। राज्य मंत्री ने कहा कि जब इंस्पेक्टर नहीं हटेगा तब तक वो नहीं उठेंगी। मामला बढ़ता देख SP अरविंद मिश्र और जिलाधिकारी आलोक सिंह भी पहुंचे। बैठक खत्म होते ही मंत्री दोबारा अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गई। लगातार समझाने और मनाने की कोशिश के बाद भी जब कोई हल नहीं निकला तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कोतवाली से लौट गए। तो वहीं मंत्री के पति और पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी भी समर्थकों के साथ थाने पहुंच गए और उन्होंने अकबरपुर सीट से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर ही हमला बोल दिया। उन्होंने कहा, अगर मेरी पत्नी मंत्री ना होती, पार्टी से न जुड़ी होती तो मैं खुद चुनाव लड़ता और देवेंद्र सिंह भोले को औकात दिखा देता। मैंने तो चुनाव में इनके लिए वोट मांगे, लेकिन आज देखो हालात। उनके आदमी गुड्डन सिंह जैसे लोग थाना चलाएंगे, ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, अनिल शुक्ला ने डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक को फोन मिला दिया और उनसे भी भिड़ने लगे। राजनीति छोड़ दें या फिर हम फांसी में लटक जाएं। भाई आप अगर नहीं हम लोगों की सुरक्षा कर सकते हो, है ना,
आपको तो डिप्टी सीएम इसीलिए बनाया गया ना कि आप ब्राह्मणों की रक्षा करोगे और ब्राह्मणों के खिलाफ मुकदमे फर्जी लिखे जाए, उनके माँ बहन गालियाँ दी जाए और हम लोग सब उनको वोट करते रहे। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। चलो रखो, सब लोग लटकेंगे फांसी पे। यार रस्सी लाओ, मैं साले यही लटकता हूँ। तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर हमला बोलना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए लिखा, सत्ताधारी राज्य मंत्री महोदय खुद ही अपनी पुलिस की करतूतों के खिलाफ धरना दे रही है। मुख्यमंत्री जी को कुछ और सबूत चाहिए क्या? भाजपा जाएगी तो पुलिस व्यवस्था आएगी। हालांकि बाद में दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद प्रतिभा शुक्ला ने धरने को रात 10 बजे समाप्त कर दिया। मंत्री ने बताया कि आश्वासन मिला है कि जांच कर इंस्पेक्टर पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही फर्जी मुकदमा भी समाप्त किए जाएंगे। खुद यूपी के मंत्री और सांसदों द्वारा ही यूपी पुलिस और योगी सरकार पर सवाल उठाने पर अब राजनीतिक माहौल में तमाम सवाल उठने लगे हैं। इस मामले पर हमारे न्यूज रिपोर्टर की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पर भी नजर डालिए। 7 घंटे के धरने के बाद जो जिले के एसपी हैं अरविंद मिश्रा मौके पर पहुंचते हैं और जो प्रतिभा शुक्ला राज्य मंत्री हैं उनको आश्वासन देते हैं कि चौकी इंचार्ज को मौके से हटा दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो इंस्पेक्टर हैं जांच के बाद उन्हें भी हटा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक राज्य मंत्री को, जो कि योगी सरकार में राज्य मंत्री है, और उन्हें अपनी ही सरकार में अपने ही विधानसभा में धरने पर बैठना पड़ता है, जो कि समूचे विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है और जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्होंने भी सरकार को घेरा है। देखने वाली बात ये होगी आखिर इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कार्रवाई कप्तान के द्वारा देखने को मिलती है, क्योंकि आश्वासन के बाद कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं योगी सरकार के मंत्री की इससे किरकिरी होती हुई दिखाई देगी और विपक्ष इस पर सवालिया निशान जैसे खड़े कर रहा है आगे भी खड़ा करता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष त्रिवेदी के साथ प्रांजुल मिश्रा, न्यूज़ 24 कानपुर देहात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।